सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और भारतवर्ष के ऐसे शिक्षक जो तन मन और लगन से समर्पित होकर आदर्श विचारधारा के साथ आज नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जगा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि किसी ने ठीक ही कहा है, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है और जेल के दरवाजे बंद करता है, ऐसे दरवाजे खोलने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल ही मर जाना है, ऐसा सीखो कि जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है, ऐसा पाठ सिखाने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी देश के लोगों की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। किसी देश के भाग्य का निर्माता शिक्षक कहलाता है। किसी देश के भाग्य का निर्माता सिर्फ शिक्षक कहलाता है। ऐसे शिक्षकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम दोनों हाथों से सलाम और दिल से प्रणाम उन महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले आपने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। आज हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली एक महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद तथा शिक्षक थे। एक बार उनके कुछ शिक्षक एवं साथियों ने उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। इस बारे में उनसे अनुमति लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाए जाने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसी के बाद पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश में पहली बार 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया था। शिक्षा और सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इसे आपसे कभी छीन नहीं सकता। धन दौलत तो चोरी हो सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। इस बात का भी पूरा श्रेय एक शिक्षक को जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों पर शिक्षक का प्रभाव तो कुछ अधिक ही होता है। शिक्षक ने जो भी कहा, जो भी बताया, छोटा सा बच्चा उसे पत्थर की लकीर मान लेता है। मान लीजिए किसी शिक्षक ने एक बार बच्चे से कह दिया कि 2 + 2 या 2 × 2 5 होता है, तो बच्चा वही मान लेता है
कि 2 + 2 5 होता है और 2 × 2 5 होता है। ऐसे बच्चों में शिक्षकों के प्रति भावना होती है, नन्हे मुन्ने बच्चों में। जब उनके माता पिता ये बताते हैं कि नहीं बेटा 2 + 2 4 होता है, लेकिन वो नन्हा सा बच्चा सिर्फ यही कहता है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया है 2 + 2 5 होगा, 2 × 2 5 होगा। इस तरीके से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षकों पर विश्वास करते हैं। कितना अटूट प्रेम है इन शिक्षकों के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे माता पिता से ज़्यादा शिक्षकों पर विश्वास करते हैं। इसी बात से आभास होता है कि शिक्षक की बातें हमारे जीवन में कितना असर करती हैं। हम 4 पंक्तियों से शिक्षकों का शुक्रगुजार करना चाहूँगा। भगवान ने दी जिंदगी, भगवान ने दी जिंदगी और माता पिता ने दिया प्यार। भगवान ने दी जिंदगी और माता पिता ने दिया प्यार। जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में, जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में अपने शिक्षक का हूँ मैं शुक्रगुजार, अपने शिक्षक का हूँ मैं शुक्रगुजार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गुणों की खान थे, लेकिन उनके गुण से शायद आप अनजान होंगे। वो है उनकी हाजिर जवाबी। आइए आज के शुभ अवसर पर उस आदर्श शिक्षक की एक कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक बार राधा कृष्णन जी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ बड़ी संख्या में उनका भाषण सुनने के लिए लोग आए थे। तभी एक अंग्रेज़ ने उनसे पूछा कि क्या हिंदू नाम का कोई समाज है, कोई संस्कृत है? तुम कितने बिखरे हुए हो, तुम्हारा एक सा रंग नहीं, कोई गोरा तो कोई काला, कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी पहनता है, और कोई कमीज़ पहनता है तो कोई कुर्ता पहनता है। देखो हम अंग्रेज़ एक जैसे हैं, एक ही रंग है, एक जैसा पहनावा है। राधा कृष्णन जी उस अंग्रेज़ को जवाब दिए कि घोड़े एक ही रंग के होते हैं, घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन गधे तुम लोगों जैसे एक ही रंग के होते हैं। गधे कभी अलग अलग रंग के नहीं होते हैं और एक जैसे दिखाई भी पड़ते हैं। अंत में आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस पर मन थोड़ा दुखी भी है। आज कुछ शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। शिक्षा अपने मूल्यों को खोकर बाजार बनता जा रहा है। शिक्षा को लेकर बच्चों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नतीजन वो कई गलत रास्तों और नशे को जाने अनजाने में अपना लेते हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ मिलकर शपथ लें कि हम गुरु और शिष्य की इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर सहयोग प्रदान करें। शिक्षा को बाजार बनने से रोकें। सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद,
जय भारत, जय शिक्षक, जय छात्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर प्रणाम। एक बार फिर से समस्त शिक्षक साथियों को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत।